मशीन डिज़ाइन में स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसके इफेक्ट को हम कैसे न्यूट्रलाइज करें। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को एक सर्टेन एक्सटेंट तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन मैकेनिकल कंपोनेंट। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को हम किन किन मेथडों से कम कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में मेनली 3 ऐसे कॉमन मेथड्स हैं जो कि किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट में अप्लाई किए जाते हैं और हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लेते हैं। तो आज मैं आपको 1 बाय 1 तीनों मेथड के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहला जो मेथड है, द फर्स्ट वन, वो है प्रोवाइडिंग मोर नॉचेस और होल्स इन एनी मशीन कंपोनेंट। दिस इज डन इंटेंशनली। ये पूरी तरह से हम लोग जानबूझ के करते हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। दूसरा हमारा है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसे कंपोनेंट है जिसमें कि शार्प एजेस हैं, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें शार्प एजेस होते हैं, तो आप उस शार्प एजेस को हम लोग क्या करते हैं कि फिलेट के द्वारा रिड्यूस कर देते हैं। दैट मीन्स वहां पे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज मेकिंग ऑफ फिलेट्स, ये भी हमारा एक मेथड है। और तीसरा मेथड है रिमूवल ऑफ सम अनडिजायरेबल मटेरियल। कई बार मशीन कंपोनेंट्स में हमें इंटेंशनली कुछ पार्ट ऑफ मटेरियल को रिमूव कर दिया जाता है बाय प्रोसेस लाइक अंडरकटिंग। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम सम पार्ट ऑफ मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 कॉमन प्रोसेस हैं। चलिए तो इस तीनों प्रोसेस को 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट प्रोसेस। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि किसी भी मशीन कंपोनेंट में मोर नॉचेस कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसमें कि एक नॉच बना हुआ है ऑलरेडी, दैट इज द पार्ट ऑफ डिजाइन। ठीक है, और इस पे हम लोग टेंसाइल लोड लगा रहे हैं। ठीक है, टेंसाइल लोड मान रहे हैं भी स्टैटिक इन नेचर है ना, और ये एक्सियल, प्योर एक्सियल लोड भी है। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मटेरियल में जब हम टेंसाइल लोड लगाते हैं तो इस नॉच के वजह से इस जगह पे मटेरियल टूट जाएगा, क्योंकि इस नॉच के कारण यहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। और जैसे ही स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा ये मटेरियल यहां से बहुत इजीली टूट जाएगा। ठीक है, तो 1 नॉच इज वेरी डेंजरस इन स्टैटिक लोडिंग, खास करके जब हम टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम इसी रेक्टेंगुलर प्लेट में इंटेंशनली यहां नॉच बना दिया, यहां है, यहां बना दिया, उसी तरह हमने इस तरफ बना दिया, तो ये सारे इंटेंशनली हमने जब नॉच बना दिया तो अब क्या हो गया कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो अब ये एक जगह जो लोकलाइज्ड हो रहा था अब ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग मोर नॉचेस लीड्स टू स्ट्रेस रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है थ्रू आउट द प्लेट, जिस वजह से क्या हुआ कि इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता, जैसे प्रीवियस केस में यहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप था, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाने की वजह से इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कम हो गया। तो डेफिनेटली जो है केटी का वैल्यू कम हो जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था केटी क्या है, थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, विच इज इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा स्टैटिक। तो सिग्मा मैक्स कम हो जाएगा तो डेफिनेटली केटी का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। ये काम हम लोग इंटेंशनली करते हैं। पर्पस क्या है? टू रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो ये हो गया नॉचेस में। चलिए हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे रेक्टेंगुलर प्लेट में अगर एक होल्स, बिग होल ऑलरेडी पार्ट ऑफ डिजाइन है, उसमें कैसे रिड्यूस करते हैं। अब हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेट में
होल्स के कारण स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को कैसे रिड्यूस करते हैं, इस चीज को जानते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, जिसमें कि ये एक लार्ज होल ऑलरेडी पार्ट ऑफ डिजाइन है ना। तो अगर इसमें हम स्ट्रेस लाइन को देखें तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये ऐसे जा रहा है, तो ड्यू टू दिस होल इसमें एक एब्रप्ट चेंज आ रहा है। सडनली जो है यहाँ मटेरियल नहीं होने की वजह से स्ट्रेस लाइन जो है उसमें सडन या एब्रप्ट चेंज ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, अच्छा, जब हम इसी प्लेट को टेंसाइल लोड से खींचेंगे तो इस होल के वजह से ये मटेरियल जो है यहां से टूट जाएगा। ठीक है, तो इस लार्ज होल होने के वजह से ही स्ट्रेस कंसंट्रेशन इस एज पे बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से ये मटेरियल यहां से टूट जाता है। अब ये तो प्रॉब्लम है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए क्या है कि इस होल को तो रखना हमारा पार्ट ऑफ डिजाइन है, इसको तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो सडन चेंज है स्ट्रेस लाइन में या यू कैन से ज्योमेट्री में, इसे हम लोग कुछ ग्रेजुअल चेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। कभी भी हम लोग किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट में अगर डायमेंशन सडनली चेंज कर रहा है तो वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। तो वहां पे थंब रूल यही है ना, आप लोग इसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि वहां पे जो सडन चेंज हो रहा है उसे हम अगर ग्रेजुअल चेंज में बदल दें तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट तो होगा ही, लेकिन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं। ये होल जो हमारा था, इस होल से जस्ट पहले और इसके बाद इंटेंशनली, ध्यान से देंगे, इंटेंशनली हम लोग स्मॉल होल्स बनाएंगे ना, जिसका यूज हम लोग लुब्रिकेशन पर्पस या ग्रुप्स के पर्पस से हम कर लेंगे। लुब्रिकेशन तो कॉमनली यूज करते हैं हम लोग। तो यहां पे अगर ये हमारा छोटा छोटा स्मॉल होल्स बन गया तो आप देखेंगे कि यहां अगर हम स्ट्रेस लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पहले ग्रेजुअली इस तरह से गया यहां, ठीक है, इसके बाद फिर ग्रेजुअली ऐसे आया, फिर इसी तरह ये ग्रेजुअली रिड्यूस हुआ और ये इस तरह से आ गया। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो सडन था वो अब काफी ग्रेजुअल स्ट्रेस लाइन हो गया ना। तो स्ट्रेस लाइन जो है ना, ये क्या देखा गया कि इसमें अब ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो स्ट्रेस तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, लेकिन पहले की तुलना में जो स्ट्रेस का जो मैक्सिमम वैल्यू था वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके डायमेंशंस में होल है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप तो हटा नहीं सकते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशनली ड्रिलिंग के द्वारा उससे पहले छोटे छोटे स्मॉल होल्स, मोर नंबर ऑफ स्मॉल होल्स हम इस कंपोनेंट में एडिशनली ड्रिल करके बना सकते हैं, जिसके वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन काफी हद तक हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो ये मैंने आपको होल्स में बताया। सिमिलर ही कॉन्सेप्ट आप नॉच में अभी जस्ट कुछ देर पहले देख चुके हैं। तो इन दोनों में एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मोर नंबर ऑफ नॉचेस और होल्स बना के हम इंटेंशनली जब बनाते हैं तो वहां से स्ट्रेस कंसंट्रेशन घटता है। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब आप एग्जाम देंगे या जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन क्या होगा, बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा कि नॉचेज और होल्स की वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ता है। दैट इज ट्रू, लेकिन वहां पे ध्यान रखना है, या वो अगर नहीं लिखा है तो आपको समझना है कि सिंगल होल या सिंगल नॉच की बात हो रही है। लेकिन वहां पे अगर बहुत सारे होल्स अगर जैसे हमने बना दिए हैं तो वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है घट जाता है। तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, या बुक को भी पढ़ेंगे तो केयरफुली समझेंगे कि सिंगल होल या नॉच की वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन काफी इंक्रीज होता है। लेकिन उसी डिजाइन में अगर हम इंटेंशनली अगर छोटे छोटे होल या नॉच हम लोग और बना देते हैं तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को कम कर लेता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा होल्स और नॉच में। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं, खास करके एसएससी जेईई मेंस हो या किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा और शॉर्ट में आप ये पॉइंट्स नोट कर लेंगे अपने नोट्स में, तो ये आपको हेल्प करेगा। टेंसाइल लोडिंग में नॉच और होल काफी खतरनाक होते हैं अगर वो एक प्रेजेंट है, लेकिन अगर मोर नंबर ऑफ है तो वहां पे स्ट्रेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और केटी का वैल्यू ऑटोमेटिक कम जाएगा।
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं, जो हमारा दूसरा प्रोसेस था ना कि फिलेट मेकिंग ना, कि अगर सडन चेंज हो रहा है, एक तो हमने कहा कि ग्रेजुअल चेंज में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा अगर वहां पे पॉसिबल हो सकता है तो हम लोग फिलेट बनाते हैं। तो लेट्स सी हाउ फिलेट विल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब हम लोग देखेंगे कि फिलेट किस तरह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। चलिए, तो हमारे पास एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ इनिशियल डाया था, बाद में डाया चेंज हो रहा है, और यहाँ पे ये सडन चेंज हो रहा है। आप ये कॉर्नर देख सकते हैं, यहाँ पे शार्प कॉर्नर है ना, बिल्कुल भी दो एजेस हैं। तो खास करके ऐसे जगहों पे ना स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे सडनली चेंज हो रहा है। जब हम इस तरह के कंपोनेंट को अगर हम बेंडिंग एप्लीकेशन में यूज करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि अगर इसमें इस तरह के कंपोनेंट में अगर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो खास करके एज पे जहां पे शार्प कॉर्नर है, वहां से मटेरियल के फेलियर के चांसेस सबसे अधिक होते हैं, और इनफैक्ट मटेरियल बहुत जल्दी फेल भी कर जाता है। ठीक है, तो अगर ये डिजाइन मुझे है तो इसमें जो फेलियर हो रहा है वो मेनली स्ट्रेस कंसंट्रेशन के वजह से हो रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम था ना। व्हाट आर द सॉल्यूशंस? तो ऐसे कंपोनेंट की डिजाइन में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं कि जहां भी शार्प कॉर्नर है, जहां भी हमारे पास शार्प एजेस हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा स्मूथ बना देते हैं ना। कैसे? थोड़ा सा मटेरियल को वहां पे रिमूव किया जाता है और वहां पे हम लोग फिलेट बना देते हैं। ठीक है, ये फिलेट क्या है? तो फिलेट जो है इस शार्प एज से ना एक सर्टेन रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बना दिया जाए तो इसे ही हम लोग फिलेट बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आने के बाद जो सडनली चेंज हो रहा है, यहां से ये गया और यहां से एक सर्टेन रेडियस का हम लोग एक आर्क इस तरह से हम लोग बना देते हैं। तो इसका फायदा क्या है कि जो शार्प कॉर्नर है वो ग्रेजुअली डायमेंशन चेंज कर रहा है, जिस कारण से यहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है। आप देख सकते हैं यहां भी शार्प कॉर्नर है, तो यहां भी जो है मटेरियल इस तरह से ना स्लाइटली हम लोग उसे कर्व बना देते हैं। इसे ही हम लोग बोलते हैं फिलेट मेकिंग ना, कि आप देख सकते हो कि किस तरह से शार्प कॉर्नर्स को हम लोग फिलेट बना के इसी कंपोनेंट को काफी अच्छा कर लेते हैं, और यहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें अगर आप बेंडिंग मोमेंट अगर अप्लाई करते हैं तो ये बहुत लंबे समय तक इसकी लाइफ होगी, बहुत आसानी से ये नहीं टूटेगा। तो इस तरह से हम फिलेट बना के भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। ये भी हमारा वन ऑफ द वेरी कॉमन यूज्ड मेथड है, जो कि काफी मशीन कंपोनेंट में हम लोग इसे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ सम अनडिजायरेबल मटेरियल। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट में मटेरियल को रिमूव करके भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा अगर मशीन कंपोनेंट है, तो यहाँ पे अगर शार्प कॉर्नर है, तो यहाँ अगर हम एक तो ऑप्शन है कि फिलेट बना देंगे तो भी स्ट्रेस रिड्यूस होगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे हम कुछ मटेरियल को रिमूव कर लें ना, कुछ इस तरह से। अगर ये देखिए यहाँ से अगर मटेरियल कुछ हमारा इस तरह से अगर रिड्यूस हो जाता है तो भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को काफ़ी अच्छे से समझा जा सकता है। तो ये जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड अंडरकटिंग, ये अंडरकट कहलाता है ना, और ये प्रोसेस जो है वो अंडरकटिंग कहलाएगा। तो अंडरकटिंग में जहां पे शार्प कॉर्नर है वहां से हम लोग कुछ अनवांटेड मटेरियल को हम लोग रिमूव कर लेते हैं, ताकि वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट कम हो जाए। जैसे कि ये देख सकते हैं, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है और अगर इस पे अगर हम लोग टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ अगर नॉच बना हुआ है तो एक तो ऑप्शन है कि मोर नंबर ऑफ नॉचेस बना दीजिए, लेकिन कई जगह क्या होता है कि हम मोर नंबर ऑफ नॉचेस की जगह उससे जुड़े हुए कुछ पोर्शन के मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से भी हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन
इफेक्ट को कम किया जाता है। एक दो और एग्जांपल है, जैसे कि थ्रेडेड कंपोनेंट में कोई भी कंपोनेंट जिस पे थ्रेड बना हुआ है तो उस कंपोनेंट में भी अंडर कटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो अंडर कटिंग का बेसिक मतलब आप समझे कि कुछ मटेरियल को वहां से हटा देना है, ठीक है। तो एक तरह से रिमूवल ऑफ मटेरियल। तो अंडर कटिंग प्रोसेस करते हैं जिसके तहत उसका जो सैंक डाया है उसे हम लोग कम कर देते हैं। तो वहां पे भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट काफी कम हो जाता है। ये क्वेश्चन खास करके पूछा गया है कि स्क्रू थ्रेड में किस तरह से हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। तो वहां पे होगा, जनरल ये ऑप्शन में नहीं था, वहां पे आपका आंसर हो जाएगा रिडक्शन इन सैंक डायमीटर। तो अगर थ्रेड का जो सैंक डाया है उसको अगर आप कुछ कम कर दें, रिड्यूस कर दें, तो भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ वेरियस मेथड्स बताए जिसकी मदद से आप स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। चलिए तो लास्ट में हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि इस सेशन में हमने क्या देखा, कैसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हमने रिड्यूस किया। तो सबसे पहला जो टेक्निक था उसमें क्या था कि अगर होल या नॉच है तो मोर नंबर ऑफ नॉच या मोर नंबर ऑफ होल्स, इन सब को हम लोग इंटेंशनली बना के स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग मोर होल्स एंड नॉचेस will reduce the stress concentration। दूसरा जो टेक्निक हमने अडॉप्ट किया था कि जहां भी शार्प कॉर्नर है वहां पे उसे हम लोग क्या करेंगे, उस शार्प कॉर्नर को थोड़ा सा हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइड करेंगे जिसे कि हम लोग फिलेट कहते हैं। तो वहां पे हम लोग फिलेट बना देंगे। तो वहां पे जो सडन चेंजेस है उसे हम लोग ग्रेजुअल चेंज में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक ये भी टेक्निक है कि सडन चेंज को अगर आप ग्रेजुअल चेंज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ना बाय प्रोवाइडिंग फिलेट, तो वहां भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। और तीसरा बताया था मैंने रिमूवल ऑफ सम अनडिजायरेबल मटेरियल। तो कई डिजाइन में हम लोग मटेरियल को रिमूव भी करके वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करते हैं या अंडरकट प्रोवाइड करके, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक हैं जो कॉमनली हम लोग मशीन कंपोनेंट में यूज करते हैं। एक बात फिर से मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन को काफी कम ही कर सकते हैं, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये सारे टेक्निक्स हैं जिसके मदद से हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को कम करते हैं। ये तो विषय वस्तु की बात हो गई। इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी अच्छे बुक्स हैं या क्वेश्चन बैंक है उसमें जाके स्ट्रेस कंसंट्रेशन से जुड़े हुए कुछ जो फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी कंसेप्चुअल हैं उसको आप लोग सॉल्व कर लें। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।